वेलकम बैक। एक्टिव लिसनिंग एंड नॉन जजमेंटल लिसनिंग। हम लोगों ने देखा है कि मोस्टली पेरेंट्स के मन में एक ऐसी फीलिंग होती है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का अच्छा चाहते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हमेशा राइट होते हैं ये जरूरी नहीं है। पेरेंट्स बड़े हैं इसलिए राइट ही होंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये बात हर पेरेंट को मान लेना चाहिए। जब भी कोई पेरेंट अपने आप को समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही बच्चों के लिए बेस्ट है, ठीक है, तो वो बात बच्चों और उनमें एक गैप ले आती है, डिस्कनेक्ट क्रिएट करती है। उसके कारण ये है कि बच्चे जो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखना चाहते हैं, जो आपके व्यू से डिफरेंट है, वो अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपके खुद की फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और बच्चों के हक में है, अच्छी है, उनको यही मानना चाहिए, तो इसका पॉइंट ये हुआ कि आप बच्चों की बात को सुन ही नहीं रहे हैं, उनकी बात को सीधे से मना कर देते होंगे। तो जब किसी की बात को सुना नहीं जाएगा तो वो आपसे कनेक्टेड फील भी नहीं करेगा। तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके बच्चों के बीच में जो डिस्कनेक्ट हो रहा है या हो चुका है उसका कारण आपको समझाएगा। अक्सर बच्चे इस एज में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर क्यों करते हैं कि जो पेरेंट्स जिनके साथ उनका इतना ओपन एक रिलेशन था, वो अब इस एज में आने पे वो रिलेशन धीरे धीरे कहीं डिमिनिश हो जाता है। बच्चे अपनी बातों को खुल के कहते हैं जब वो छोटे होते हैं और हम लोग उनकी बात को तब करेक्ट करके उनको बता देते हैं और वो उसको एज इट इज मान लेते हैं। लेकिन टीन एज या प्री टीन्स की जो एज होती है उसमें बच्चों की एक इंडिपेंडेंट सोच भी डेवलप हो रही है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी भी बन रही है और उस समय वो अपनी बात अगर कह रहे हैं और पेरेंट्स उसको समझा के अपनी ओपिनियन उनके ऊपर डालना चाहते हैं तो उससे बच्चे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी आती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी बात न सुनी जा रही है, न समझी जा रही है, ना कोई उसको मान रहा है। तो वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बात को किससे बोलें, और ऐसे में कई बार बच्चे अपने पीयर ग्रुप से ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। ये दूरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो चीज़ बच्चों को आपसे चाहिए वो उनका पीयर ग्रुप दे रहा है, जो खुद भी उतना मैच्योर नहीं है, वो भी अपनी कुछ इश्यूज को झेल रहा है। तो ऐसे में हम बच्चों को बहुत इनसिक्योर कर देते हैं, अननोइंगली ऑफ कोर्स। जो हमें नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं कि बच्चों का नुकसान हो, लेकिन कई बार अननोइंगली हो जाता है। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल है कि बच्चे अगर किसी दिन आपसे आके कहें कि मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, आपका जवाब क्या होगा? आप तुरंत कहेंगे कि नहीं, क्यों नहीं जाओगे, क्या हो गया है, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होके बनोगे क्या, वहाँ तो इतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या हो गया। अब बच्चे उस समय अपनी बात को कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम को फेस करके आए हैं। उसकी बात तो आपने सुनी नहीं, आपने तुरंत उसका सल्यूशन देना शुरू कर दिया और अपनी ओपिनियन को उनके ऊपर इम्पोज करना शुरू किया। आप किसी भी तरह से चाहते हैं कि नहीं, बच्चे तो स्कूल जरूर जाएं, नहीं जाएंगे तो क्या होगा। डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी पहले उसको सुनने की भी तो है कि क्यों वो नहीं जाना चाह रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये है पेरेंट्स का कि आप अपने बच्चों को सुनना शुरू करिए। जो वो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। आपका पहले ही कोई ना कोई जजमेंट आ जाता है, उन्होंने कुछ भी गलत कहा और आपको तुरंत लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे या उसका नुकसान होगा, मैं इसको तुरंत करेक्ट कर दूं। नहीं, आप तुरंत करेक्ट नहीं करिए। आपको करेक्ट करना है, लेकिन उसको कन्विंस करके करेक्ट करना है। अपनी ओपिनियन को इम्पोज करके नहीं करेक्ट करना है। इम्पोज करके मान लीजिए आपने करा भी लिया तो बच्चा आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा, उसके अंदर ट्रस्ट ही नहीं डेवलप होगा। तो बात सुनने की आदत डालें, और वो भी नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंट का मतलब है कि अगर बच्चे ने ऐसा कहा है, कोई भी गलत बात की कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आपने कभी कहा कि
हम लोग का फैमिली फंक्शन है, वहाँ चलना है, वो कहेगा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। अब आप दोनों चीज़ों को मान नहीं सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि फैमिली फंक्शंस में भी जाना चाहिए, सोशलाइज करना भी आपको बच्चों को सिखाना है, और पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले उसको समझिए, ऐसा वो क्यों कह रहा है। हो सकता है कि वो अपनी पूरी बात आपको भी ना बताए, क्योंकि उसका ट्रस्ट आपके ऊपर है नहीं। हो सकता है कि जिस स्टेज पे आप ये कोर्स कर रहे हैं, बच्चों का और आपके बीच में डिस्कनेक्ट हो ही चुका हो, और एकदम से ट्रस्ट डेवलप एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो अगर ऐसा है और आपको वो कोई बात बताता नहीं है, शेयर नहीं कर रहा है, तो आपको पेशेंटली उसकी बात को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। तो जब भी बच्चे अपनी कोई बात कह रहे हैं, तो बिना जजमेंटल हुए आपको सबसे पहले उसकी बात को सुनना है, उसके बाद ही कोई ओपिनियन देनी है, और ओपिनियन भी ऐसी देनी है ताकि बच्चे उसको समझ पाएँ और तब उसको मानें। केवल ओपिनियन इम्पोज कर देने से बच्चों से आप दूर हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।